देखो चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे दे रखा है जो टावर के फुट की तरफ, यानी टावर का जो बेस हो दे रखा है वहाँ पर एंड हो रहा है वो हाईवे, मतलब उसकी तरफ आ रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी जो कि टावर के टॉप पर खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार को देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि एक टावर की तरफ समान चाल से आ रही। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद वह देखता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में उस कार को कितना समय लगेगा। देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। क्या दे रखा है, एक हाईवे बनाते हैं सबसे पहले। तो ये कोई हाईवे मान लिया जो कि किस साइड में आ रहा है, एक टावर की तरफ आ रहा है। ये टावर मान लिया। यहां पर कोई आदमी खड़ा है, इस एंगल यहाँ पर कोई कार को देखता है ये, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट एंड ओरिजेंटल लाइन के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कार यहाँ पर थी इस टाइम, कुछ टाइम बाद ये एक पॉइंट पर पहुँच जाती, जो ये पॉइंट मान लिया, यहाँ पर पहुँच गई ये कार। तो यहाँ पर अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। एक पॉइंट मान लिया ये ए, ये पॉइंट मान लिया बी, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया डी, यानी सी और डी, डी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगी इस कार को। तो ये कह रहा है जो सी पॉइंट है यहां से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको दो ट्रायंगल बन रही है इसके अंदर। कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ए बी और सी, जिसके अंदर थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। और एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, कंप्लीट ट्रायंगल ए बी और डी, इसके अंदर थीटा क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो देखो क्या करें, सबसे पहले इसको x मान लिया कि ये x दे रखा है, तो इसको x मान लेते हैं। x टाइम लगा या कुछ भी मान लिया, इसका x है बेस जिससे निकालेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस मान लिया x, और परपेंडिकुलर निकालना है या p मान रखा जो भी, तो tan थीटा। तो देखो आगे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या लेंगे, tan 60 लेंगे यहाँ पर।
टेन थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी। तो क्या ले लें इसको, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर, और बेस क्या मान रखा है एक्स, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इक्वल टू पी बाई एक्स। तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इस साइड में ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पी इक्वल टू √3 और इंटू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जो कि पी की वैल्यू आ गई। तो अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी और डी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी के अंदर थीटा कितना दे रखा है अपने को, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो क्या लेंगे टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अभी फाइंड आउट किया, और बेस जो हमने मान रखा है, तो टेन थीटा कितना ले लें, थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। तो देखो यहाँ से p कितना निकला अभी √3x, और ये दे रखा टाइम 6 सेकंड, और ये क्या मान लिया, इसका बेस मान लिया x, तो इसको y मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया y, कहाँ से कहाँ तक, d और c के बीच में मान लेते हैं y, और c और b के मान लिया x। तो कंप्लीट क्या हो गया, कंप्लीट बेस क्या हो गया x प्लस y हो गया। ये कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई की जगह, ए बी मान लिया, बी सी डी ए एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो कंप्लीट बेस बी और डी क्या हो गया एक्स प्लस वाई। तो अब की बार कंप्लीट बेस का ट्रायंगल निकाल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी, तो बेस क्या होगा कंप्लीट एक्स प्लस वाई। तो पी की जगह क्या रख दे, पी की जगह इक्वेशन 1 से √3x रख देते हैं, √3x, और बेस क्या रख दें b, x प्लस वाई। देखो यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू √3x डिवाइड बाई x प्लस वाई। आगे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई को तो इस साइड ले आते हैं और √3 को उस साइड ले जाते हैं। तो देखो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू √3 पहले से है तो एक और √3 जाएगा तो इस साइड में √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3 बन जाएगा। तो क्या हो गया 3x। तो इसको क्या, एक x इधर है, ये प्लस का है तो इक्वल से उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x को उस साइड में भेज देते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ गया 3x माइनस x। इससे आगे देखो यहाँ करते हैं, 3x में से x गया कितना बच गया, तो y इक्वल टू 2x आ गया। अपने को क्या निकालनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल से इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू वाई बाई 2। ये इक्वेशन 2 मान ली। अब देखो क्या इससे क्या पता लग रहा है हमें कि x को कितना टाइम लगेगा, y को कितना टाइम लग रहा था, मतलब d और c के बीच में जो y मान रखा 6 सेकंड लग रही है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, y डिवाइड बाई 2। y इक्वल टू कितना था, y इक्वल टू था 6। तो यहाँ से x इक्वल टू, एक बार फिर बताते हैं, देखो c और d के बीच में 6 सेकंड लग रही थी जो कि y मान रखा है, और c और b को क्या मान रखा है x। कंप्लीट क्या हो गया x प्लस वाई। अपने को ये पूछ रहा है कि x बिंदु c से बिंदु b तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी x की वैल्यू बताओ कितना टाइम लगेगा। तो देखो x की कितनी आ गई y बाई 2, यानी y का हाफ। अगर y को 6 सेकंड लग रही है तो x की वैल्यू आ सकती है यहाँ से कितनी
6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, तो यानी सी से बी तक पहुंचने में मुझे 3 सेकंड और लगेंगी, तो जो कि एक्स की वैल्यू आ गई। तो इससे क्या लिख सकते हैं यहाँ, टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस ऑफ बी सी या सी बी। इसलिए टाइम टेकन बाय कार टू कवर द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन सी और बी इक्वल टू कितना लगेगा, 3 सेकंड, जो कि इसका आंसर है। अगर ये पूछे डी से बिंदु बी तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो यानी 6 सेकंड तो पहले लग रही थी और 3 सेकंड अब लग रही, तो टोटल कितनी सेकंड हो जाएंगी, 9, 6 + 3 9। तो अपने को पूछ ये रहा है कि बिंदु सी से यानी पॉइंट सी से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो उसे 3 सेकंड का और टाइम लगेगा, जो कि इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।